आपके शुभ कर्मों से संस्कार उदय हो गए। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये बड़े सौभाग्य का समय है। हमारे और आप सबके प्रारब्ध शुभ कर्मों से और ऊंचे संस्कार का उदय हो गया कि हमको सबसे ऊंचा सत्संग सुनने को मिल रहा है और परम पिता का सनातन अनादिकाल का जो जीवों को आने और जाने का जो रास्ता है वह आपको बड़ी सुगमता से, बड़ी आसानी से, बगैर किसी कष्ट या अधिक परिश्रम के प्राप्त हो रहा है। आप ये समझो कि भगवान की बहुत ही बड़ी दया और कृपा हम सब लोगों पर हो रही है। उसकी दया का, उसकी कृपा का आप पूरा लाभ लीजिए। यदि आप लाभ को नहीं ले सके तो आने वाले भविष्य में पछताना पड़ेगा। इसीलिए आप अपनी खुशी से, किस्मत से, बहुत बड़े प्रारब्ध को उसको समझें और ये जान लें कि हमारे लिए ये वक्त बड़ा ही सुहावना और बड़ा ही सुंदर है। यह मनुष्य जीवन थोड़े दिनों के लिए भगवान ने आपको दिया है और यह शरीर किराए पर आपको मिला है। समय पूरा होते ही मकान मालिक इस जड़ मकान से इस चेतन जीवात्मा को बगैर इतला दिए आकर निकाल देगा, 1 सेकंड में बाहर कर देगा। ये अनमोल मिट्टी का शरीर जमीन पर गिर जाएगा। इसको उठा करके लोग जला देंगे या गाड़ देंगे तो आपका तो सारा का सारा समय निकल गया। जीवात्मा का तो कोई लाभ न हो सकता, पूरा का पूरा काम पड़ा रह गया। और यह मनुष्य शरीर जिन शुभ कर्मों से कभी किसी युग में प्राप्त होता है वो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। और यह जीवात्मा फिर फैसला कर दिया जाएगा, नरकों और 84 में चली जाएगी और अपने किए हुए कर्मों का दारुण दुख भोगेगी। फिर यह अवसर आपको मिलने वाला नहीं है। तो यह समझो कि शुभ घड़ी पुण्य की उदय हो गई। इसीलिए परमपिता परमात्मा की युक्ति, आत्मा को परमात्मा का भेद, आत्मा और परमात्मा का रास्ता आपको सुलभता से मिल गया है। रास्ता मिल जाए तो भजन शुरू कर दो। तो मैं नर नारियों से अनुरोध करूंगा कि जब आपको रास्ता मिल जाए तो घर गृहस्थी का सब काम करो, बच्चों की सेवा करो। रात को जब सोने का समय हो तब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लेट कर बैठ कर आप भजन, ध्यान और सुमरन अवश्य कर लो, जिससे कि आपका घाट दरवाजा खुल जाए और जीवात्मा मनुष्य रूपी मंदिर में जाग जाए। इसको होश आ जाए, वह रोशनी और वह प्रकाश अपने जीवन में प्राप्त कर ले जिसमें ज्ञान है, आनंद है। बिना कुछ किए काम बनने वाला नहीं, कुछ तो करना ही होगा। बिना कुछ किए हुए काम नहीं बनेगा। जिस तरह काम करके आप दुनिया में फंसे हो उसी तरह आप महात्मा जो काम दे दें उसको कर लें। यह काम है ध्यान, भजन और सुमरन का, तो आप जाग जाएंगे। बहुत मुद्दत और सदियां हो गई, लेकिन जितने भी जीव आए उनको महात्मा नहीं मिले। यदि मिले भी तो लोग उनको नहीं पहचान सके, इसीलिए उसका लाभ नहीं उठा पाए। और संस्कार जो महात्माओं ने डाले थे समय आने पर उदय होंगे। हृदय रूपी स्थल पर जो बीज डाला गया वो काम तो करेगा। इसलिए शुभ अवसर उनकी मेहनत का आपको मिला है कि सामूहिक सबको ये भेद मिल रहा है। जीवात्मा शरीर में तीसरे तिल पर बैठी है, तो इसलिए ये अनमोल चीज है। तो आप मेरी तरफ देखो, ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है। इधर में कर्ण चक्र है, इधर में हृदय चक्र है, नाभि चक्र है, इधर में इंद्रिय द्वार है, इधर गुदा चक्र है। इन चक्रों में जीवात्मा किसी स्थान पर नहीं है। जीवात्मा एकमात्र तीसरे तिल पर है। यहाँ से उसका प्रकाश इन चक्रों पर जाता है और ऊपर में सब देवता अपना अपना लिंग लोक में निवास करते हैं। जीवात्मा के प्रकाश से ही शरीर काम करता है। तो जीवात्मा का जो प्रकाश की छाया वहां पड़ रही है, जो अक्ष पड़ रहा है, उसी तस्वीर का ब्रह्मा, विष्णु और शिव का, देवी और देवताओं का, तो जब ये प्राणायाम करते हैं उस वक्त पर्दे पर अक्ष दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव का दर्शन कर लिया, लेकिन जब ये जीवात्मा सिमट कर के कमलों में से और यहाँ भ्रुकुटी में आ जाएगी, सामने आ जाएगी, तो फिर इसका साक्षात्कार सही और सच्चा होगा। तब फिर छाया नहीं बल्कि उन्हें सच्चा साक्षात्कार होगा। फिर छाया नहीं बल्कि उनकी साक्षात दर्शन उनको होगा। जय गुरुदेव। प्रेमी जनों, गुरु महाराज की कृपा और दया से हम लोगों ने वो समय देखा
और मालिक के साथ में रह करके स्वयं का भी और कई जीवों का भी मालिक के सामने पहुंचने के बाद जब उद्धार तो होना ही तय है। तो ऐसा सौभाग्य का समय मिला, लेकिन लोग उसको समझ नहीं सके। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसा अवसर, ऐसा लाभ फिर नहीं मिला करता। तो महापुरुषों के सामने जब जीव पड़ जाता है तो ये उसके सबसे बड़े पुण्य की घड़ी से ही वो उनके संपर्क में आता है, और ज्यादा पुण्य इकट्ठे होते हैं तो नाम का भेद मिल जाता है। और अगर जीव संकल्प लेकर के उस पर चले तो निश्चित जानिए कि वो आवागमन के चक्र से मुक्त होकर अपनी जीवात्मा को प्रभु में समाहित कर देता है। जहाँ से ये जीव आया है इसको वहां पहुंचाना यही एकमात्र मानव जीवन का मूल लक्ष्य है। बाकी सारे काम तो शरीर के लिए हैं, और शरीर तो यहीं रह जाएगा, इससे जुड़ा सामान भी यहीं रह जाएगा, इससे जुड़े रिश्तेदार भी यहीं रह जाएंगे, बाल बच्चे भी यहीं रह जाएंगे। तो जाने वाली जो जीवात्मा जो उस प्रभु के अंश है, अगर जीते जी हमने उसको प्रभु तक पहुंचा दिया तो हमारा जीवन सार्थक है, और अगर नहीं पहुंचा सके तो ये सार्थक नहीं है। इसलिए सब बंदों को ये चाहिए कि जब परम पिता ने इतना सुलभ आसान तरीके से बिना किसी तकलीफ के हमको ये सब भेद दिया, ना हमसे कोई तपस्या करवाई, ना हमसे कोई ऐसी दक्षिणा मांगी जैसी कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से मांगी थी, इस तरह की तो कोई दक्षिणा गुरु महाराज ने नहीं मांगी। उन्होंने तो दक्षिणा में हमारे बुरे कर्म मांगे थे, तो हम अपने बुरे कर्म अगर उनको सौंप देते और आगे से उनके सामने ही संकल्प लेकर के बुरे काम न करने का इरादा कर लेते तो यकीन जानिए इसी टाइम तक हम सभी लोग उस परम पद के अधिकारी बन चुके होते। लेकिन शंका में लोग रह गए, विश्वास नहीं कर सके इतना सरल और सीधे तरीके से परमात्मा का भेद कैसे मिल सकता है। तो ये सब शंकाएं लोगों के मन में घर करके रही, और वो परम पिता जो स्वयं अपना रूप लेकर के नर शरीर में आए और हम उसका पूरा फायदा ना उठा सके, तो ये तो आपका दुर्भाग्य रहा। लेकिन जिन लोगों को संपर्क मिल गया उनका तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो लोग आज भी जय गुरुदेव बोल रहे हैं, सत्संग से जो लोग जुड़े हुए हैं, यकीन मानो उनका भी बड़ा ऊंचा भाग्य है। उसके भाग्य में कोई कमी नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। तो लोगों को विश्वास मन में रखना चाहिए, मालिक की वाणी है, मालिक का किया गया संकल्प है। तो महापुरुष एक संकल्प जगाते हैं और सब जीवों के कल्याण के लिए वो संकल्प जारी होता है। तो जीव अगर उसको अपना ले, बिना शंका किए अगर इस नाम पर सवारी कर ले, तो फिर काम होना तय है। तो शंका न करके पूर्ण विश्वास करें। गुरु ही अंधकार को मिटाता है, ज्ञान का दीपक जलाता है, तो गुरु से बड़ा कोई जगत में है ही नहीं। भगवान भी अवतार लेकर आए तो उन्हें भी गुरु करना ही पड़ा। रामकृष्ण से को बड़ो तो भी तो गुरु की, और 3 लोक की संपदा गुरु आगे आदि। कृष्ण भगवान के गुरु थे सांदीपनी ऋषि, जिनका की आश्रम उज्जैन में है, और राम जी के गुरु थे वशिष्ठ, और शस्त्र गुरु थे विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जीवात्मा को गुरु के मार्गदर्शन में जाना, पहचाना, अपनी शक्तियों को जागृत किया। गुरु ने उन पर दया की, तो इस प्रकार से उन्होंने उस परम पद को प्राप्त किया, और मृत्यु लोक में आए हुए अपने इस अवतारी जो उनकी शक्तियां थी उनको जागृत करके उनने धरती पर जितना बन सका पापियों का विनाश करके धर्म की स्थापना और सज्जनों की रक्षा करने का कार्य किया। तो शक्तियां तो जगाई जाती हैं, हमको भी जगाना चाहिए। अपनी शक्तियों में कोई कमी थोड़ी है, हमको भी बराबर वही अधिकार है, हम भी अपनी ताकत जगाएं। फिर देखिए आप, जो मनुष्य शरीर रूपी थे, गुरु नानक थे, कबीर साहब थे, रेदास जी थे, मीरा थी, सभी तो मनुष्य शरीर में ही थे। तो उन्होंने अपनी ताकतें जगाई और मनुष्य जीवन को सफल किया। हमको भी कर लेना चाहिए। समय इतना ही है, समय बीता जा रहा है, पल क्षण कम होते जा रहे हैं, शरीर पुराना होता जा रहा है, जर्जर होता जा रहा है। तो समय आपका इंतजार नहीं करेगा, आपको समय का लाभ लेना आना चाहिए। तो निश्चित मानो कि आपके जो 1.5-2 घंटे का समय आप प्रभु की याद में बिताते हो, वही एक मूल्यवान समय है। बाकी तो सब बेकार है, कोई मतलब आखिर में जाके निकलता ही नहीं। जब आखिर में कोई मतलब ही नहीं, किसी काम के अंत का कोई रिजल्ट नहीं आता, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ। साल भर विद्यार्थी पढ़ाई करे और आखिरी में 0 नंबर आए, तो फिर उसकी पढ़ाई का मतलब क्या हुआ। इसी प्रकार से जो मनुष्य जो है अपने परमार्थी लक्ष्य को अगर नहीं पा सकता है और नहीं करता भजन भाव, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ। जीवन तो ऐसे ही बेकार चला गया। आखिरी में जिन चीजों को इकट्ठा किया वो यहीं रखा ले जाएंगे।
और नाम का भेद पा करके भजन नहीं किया, नाम का भेद पा करके सुमरन नहीं किया, अपने कर्मों को नहीं सुधारा, तो फिर वो पूंजी कैसे मिलेगी। इसलिए उसका पूरा फायदा लेकर के हमको अपना लाभ लेना है। जय गुरुदेव।